यही तो वो पूछ रहे हैं ना, यही तो पूछ रहे हैं विपक्ष, यही तो कहता है ना कि अरविंद केजरीवाल पर तो कार्रवाई कर दी जाती है। सुनिए ना मेरी बात सुनिए, अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई हो गई, हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हो गई, मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई हो गई। वो पूछ रहे हैं कि अजीत पवार का क्या हुआ, वो पूछ रहे हैं जब आप झारखंड में टिकट देते हैं गीता कोड़ा उनका क्या हुआ, वो आपसे पूछते हैं कि प्रफुल्ल पटेल का क्या हुआ। तब आप कहते हैं जांच चल रही है। ओम प्रकाश राजभर से आज उत्तर प्रदेश उत्तर मांग रहा है बेदीराम से, क्योंकि सबसे पहले तो पेपर लीक जैसा मसला जो आज की तारीख में देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस विषय पर देश की संसद तक में हंगामा हो जाता है, उस विषय से पुराने समय के तार जुड़े हुए निकले किसके? सुभाषपा के एमएलए बेदीराम के, यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक के। और यह खुलासा हुआ कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इन पर मुकदमे, चलिए ठीक है। इसके अलावा रेलवे और पुलिस भर्ती लीक में जुड़े 8 मुकदमे दर्ज है। तो यह तो थी बेदीराम की बात, लेकिन जब यह पूरा प्रकरण सामने आया उसी वक्त ओम प्रकाश राजभर का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि नौकरी लगवानी हो तो एडमिट कार्ड और कॉल लेटर आने से पहले, और अगर वो आ जाए तो आप हमको फोन कर लीजिएगा। और इशारा कर रहे थे बेदीराम की तरफ, ये लाखों लोगों को रोजगार दिलवा चुके हैं। ये सब होने के बाद आगे क्या हुआ यह आज की चर्चा में हम जानेंगे। तो जाहिर सी बात है जब इस विषय की शुरुआत हुई तो मुश्किल जो है वो ओम प्रकाश राजभर के लिए खड़ी हो गई, और राजभर एक तरह से फंस गए इस पूरे प्रकरण में कि आखिरकार विपक्ष के सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा, और सवाल कुछ हमारे भी। और सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ नीरज दीक्षित जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी। हमारे साथ राकेश अहिर जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश भाई। हमारे साथ अंकुर सक्सेना है, आरएलडी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकुर जी। और हमारे साथ डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जो कि कांग्रेस के नेता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत, यहां पर बड़े बड़े सवाल हैं, और नीरज जी पहला सवाल आप ही से, ये कहां बैठे बिठाए, एक तो पहले से ही पेपर लीक का मामला जो है इसको लेकर देश के शिक्षा मंत्री जो है वो जवाब देते देते थक गए, सवाल खत्म नहीं हुए, पार्लियामेंट तक पे हंगामा हो गया, और ये राजभर साहब आपके बैठे बिठाए आप ही को उल्टा जवाब देने के लिए मजबूर कर देते हैं। लीजिए दीजिए जवाब। देखिए साहब, सबसे पहली बात की सरकार ने इस चीज को माना कि पेपर लीक हुआ है, और उसके लिए तुरंत बच्चों की मांग को लेकर के एक त्वरित कमेटी बना दी गई। कमेटी बना करके उसके ऊपर जांच के आदेश दिए गए, और जांच इतनी तेजी से हुए कि लोगों के नाम आने, बड़े बड़े नाम आने शुरू हो गए। सबसे पहले तेजस्वी यादव जी के पीएस का नाम आया। हाँ। उनके साथ जांच पड़ताल शुरू की। हाँ। आज ओपी राजभर जी के जिस प्रकार से विधायक का नाम आ रहा है उनकी पार्टी का, तो ये सोचने वाली बात है कि आज बच्चों को और देश की जनता को लग रहा है। नहीं, ये तो सोचने वाली बात है ही नीरज जी, ये सब तो सोचने वाली बात है ही, लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि मंत्री जी खुद अगर आकर ये कहे कि अगर कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना, जुगाड़ तो करवा ही दिया जाएगा, तब क्या कहेंगे? बता रहा हूं ना आपको, मेरी भी तो बात सुनिए। ये आज देश को लग रहा है कि आज वाकई में ऐसी सरकार बैठी है जो कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहती है। पहले की सरकारों को अगर आप देखेंगे तो अगर इस प्रकार से उनकी वायरल होती थी वीडियो, ऑडियो, कुछ भी वायरल होता था तो वो पल्ला झाड़ लिया करते थे, कहते थे होगी जांच पड़ताल होगी तो देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, नतीजे पे डिपेंड करता है। परंतु आज की डेट में ऐसी सरकार बैठी हुई है जो कि खुद सामने से आकर के फेस करती है, कोई बहुत उसको तोपने का काम या अपने पल्ले से झाड़ने का काम नहीं करती है। आज देश में वाकई में लग रहा है कि अगर कोई गलत करेगा, मोदी सरकार में कोई गलत करेगा, योगी सरकार में कोई गलत करेगा,
तो नहीं, उनके पास ये राजभर जी से कोई पूछताछ होगी क्या पेपर लीक मामले में? अगर इस देश के अंदर चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अपने विधायक का बेटा हो, चाहे वो खुद विधायक हो, या कोई भी हमारे एनडीए का समर्थन पर जो देने वाला पार्टी का कोई भी विधायक हो, सांसद हो, अगर वो गलत करेगा इस देश के अंदर उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर बिल्कुल त्वरित कार्रवाई। नहीं, मैं ही कह रहा हूं सर, पेपर लीक मसले पर चलिए छोड़ दीजिए, हटाइए। राजभर जी से कोई पूछताछ होगी क्या? कोई एजेंसी करेगी पूछताछ? क्या आप नौकरी का जुगाड़ कैसे कर पाते हैं? सबसे हो रही है, ऐसा नहीं है कि किसी से नहीं होगी। नहीं। अगर किसी को बख्शा जाएगा तो मैं दोबारा इसी चैनल पे बैठूंगा, आप मेरे को दिखा दीजिएगा। हाँ, ये ओम प्रकाश राजभर से भी पूछताछ होगी? बिल्कुल होगी जी। जिस चीज में ऑडियो का पहले जांच पड़ताल की जाएगी, वो जैसी हो, अगर ऑडियो सही पाई जाएगी, जो कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई भी होगा, उसके ऊपर जांच कमेटी बैठेगी और बैठेगी। ये बेदीराम के घर सुबह एक पत्रकार पहुंचे थे किसी अन्य चैनल के, उनको तो मार के भगा दिया गया वहां से पीट कर। आपको देखा हुआ शायद। देखिए, जांच पड़ताल करने का काम जो जांच एजेंसियां उनका है। अगर मीडिया के साथ वो बदसलूकी करते हैं तो वो उनका निजी मामला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे हाथ में जो है कि हमारे पास जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियों को अगर वो साथ नहीं देंगे, अगर उसके साथ कुछ आनाकानी करेंगे, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है ना, वो कार्य करेगा। लेकिन परंतु मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कल को राजभर जी अगर हमारी पार्टी से बिदक के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो यही देखेगा, ये विपक्ष का मामला होगा जो कहेगा कि विपक्षियों को दबाया जा रहा है, जबरदस्ती उनको दबाया कुचला जा रहा है। जिस प्रकार से आज दिल्ली में बैठे हुए केजरीवाल जी है, दारू का घोटाला कांग्रेस ने उजागर किया, आज जब उस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है तो कांग्रेस और अन्य यही तो वो पूछ रहे हैं ना, यही तो पूछ रहे हैं, विपक्ष यही तो कहता है ना कि अरविंद केजरीवाल पर तो कार्रवाई कर दी जाती है। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई हो गई, हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हो गई, मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई हो गई। वो पूछ रहे हैं कि अजीत पवार का क्या हुआ, वो पूछ रहे हैं जब आप झारखंड में टिकट देते हैं गीता कोड़ा उनका क्या हुआ, वो आपसे पूछते हैं कि प्रफुल्ल पटेल का क्या हुआ, तब आप कहते हैं जांच चल रही है। देखिए साहब, इन पे भी तो जांच चल कर रही, आज इनको जेल में डाला गया है ना, इनको डायरेक्ट आज ब्लेम लगाया और कल जेल में डाल दिया। इन पे आज अगर इनके पास इतने लाखों करोड़ों के वकील खड़े हैं, कोर्ट में क्यों नहीं अपने आप को सच साबित करके बाहर आ जा रहे हैं? उन्होंने तो अपने लाखों करोड़ों के वकील लगा करके वो बाहर बेल, राकेश अहिर जी ये भी लगा के आ गए ना बाहर बेल। राकेश अहिर जी, ये आप राय दे दीजिए ना, आप अपने सहयोगियों को बोल दीजिए। राकेश अहिर जी के माध्यम से आज से नहीं, बहुत टाइम से मैं राय दे रहा हूँ। राकेश अहिर जी, आप अपने सहयोगियों को राय दे दीजिए कि समय रहते हुए चले जाया करें उस वाली वॉशिंग मशीन में, वो जो कही जाती है। मैं नीरज भाई को बताना चाहता हूं कि जब से देश में और उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनी है, तब से एक नहीं दर्जनों पेपर लीक हुए। जैसे दरोगा भर्ती के हो गए, यूपीसीएल के हो गए, सबनेटेड के हो गए, और ऑपरेटर ट्यूबवेल के हो गए, यूपी आरक्षक नागरिक के पुलिस के हो गए, ग्राम विकास अधिकारी के हो गए, प्राइमरी स्कूल अध्यापक भर्ती एग्जाम के हो गए। कार्रवाई नहीं हुई। नहीं बोलिए मत, देखे मना करिए। आइए अजीत भाई, अजयेश भाई, मैंने जब ये बोले मैं सुन रहा था। नीरज जी सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। ये लगातार सहायक प्राप्त स्कूल शिक्षक की जितनी भी भर्तियां हुई हैं, सबके पेपर लीक हुए। कोई ये पहली वाकया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो गुजरात कंपनी की ब्लैक लिस्टेड जो उसके एमडी थे, अमेरिका कैसे विनीत आर्या भागे? सरकार इनकी है, विदेश मंत्रालय इनका है, तो कैसे किनके सर पे वो विदेश भाग गए? दूसरी बात कि अगर ये बेरोजगार और नौजवानों को नौकरी देने की इनकी मंशा अगर होती तो ये पेपर लीक नहीं होते। कौन नहीं जानता है कि इनकी सरकार में कोई भी एक भी एग्जाम सही नहीं हुए हैं। पेपर उसके पता चला कि 24 घंटा पहले, एक हफ्ता पहले सबके व्हाट्सएप पे। राकेश भाई, समस्या तो यही है ना, समस्या तो यही है। कुछ बातें राजनीति में कही जाती हैं, यही ओम प्रकाश राजभर आपके सहयोगी रहे, और भविष्य का कोई कुछ का भविष्य के गर्त में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। इस बात को भी मानिए। मैं कह रहा हूँ अजितेश भाई, अगर आप ये कहें कि ओम प्रकाश राजभर के लिए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे बंद है हमेशा के लिए, तो मालूम। मैं कह रहा हूं
कि पेपर जो भोपाल में प्रिंटिंग प्रेस से छपी है, क्या राजनयन मिश्रा पे कार्रवाई हुई? अभी तक बुलडोजर चला। हाँ सुभाष प्रकाश मिश्रा गिरफ्तार हुए, हाँ। विशाल दुबे गिरफ्तार हुए, हाँ कितने लोग गिरफ्तार हुए? विनीत आर्या केस के साथ पे भागे, नहीं आप हमको जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, किसके साथ पे वो विदेश भागे? हाँ ठीक है। ये केवल सवाल विपक्ष से पूछने आता है। नहीं मैं उन लोगों का सवाल नहीं कर रहा हूँ। लगातार धांधली हो रहा है। हाँ बेदी राम कोई नए नहीं है। सुनिए, बेदी राम के मुखिया हाँ। ओम प्रकाश राजभर खुले मंच पे कह रहे थे, तब कहां यही तो मैं कह रहा हूँ। और मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ राकेश भाई, मैं तब इस बात को और पुख्ता कर दीजिए ना। ये कह दीजिए कि ओम प्रकाश राजभर सरकार और सुभाषपा, मैं कह रहा हूँ, इनके लिए समाजवादी पार्टी के रास्ते हमेशा के लिए बंद है। बात तो सुनिए, जब इनके सहयोगी दल के ओम प्रकाश राजभर खुले मंच पे कह रहे थे, तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हाँ। तब क्यों आंख मूंद लिया गया था? हाँ। नेट और नीट जैसी सब कहेंगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो आप नहीं कहेंगे ना। बात तो आप घुमा रहे हैं। मैं और कौन? कैसे घुमा रहा हूं राकेश भाई? करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, नौजवानों की। तो राकेश भाई इसलिए तो मैं कह रहा हूं, आपकी आवाज में तो आवाज मिला रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जितने लोगों का मैं नाम लिया अभी तक क्या सरकार की है? अरे तो अभी आपके सामने बीजेपी से तो सवाल कर रहा था मैं। तो बीजेपी से मैं पूछ रहा हूं कि अभी तक बीजेपी सरकार क्या की? विनीत आर्या कैसे भागे? विशाल दुबे क्यों गिरफ्तार भोपाल से नहीं हुए? राजस्थान से जो है लीक हुए वो नहीं। पीसीएस के एग्जाम में लीक हुआ था, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई की थी अखिलेश यादव जी ने? किससे? यूपी पीसीएस में 2015 में जो पेपर लीक हुआ था, उसमें अखिलेश यादव जी ने क्या कार्रवाई की? उसमें पेपर लीक नहीं हुआ था। और पहली चीज, आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। अच्छा, वो अपनी जानकारी को आप दुरुस्त कर लीजिए कि अगर आपने 2024 में सुनिए नीरज भाई साहब, आपने बोल दिया अभी मीडिया चैनल पर बात करने लगेगी कि 11 फरवरी 2024 को आरओ के 334 पद की आंतरिक जांच जारी है। बाकी लोग भी उनके पास चलता हूँ, एसपी पार्षद जुड़े हुए हैं और अंकुर भाई भी जुड़े हुए हैं। नीरज भाई आ रहा हूँ, राकेश जी आ रहा हूँ आपके पास, राकेश जी आ रहा हूँ, राकेश जी आ रहा हूँ मैं। हालांकि जो घुमाने वाली बात आपने कही, इस पर मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा रुक जाइए। अंकुर जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस पूरे विषय को चूंकि सहयोगी दल होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं, और चूंकि आप गठबंधन का हिस्सा है और उसी गठबंधन का हिस्सा जो है ओम प्रकाश राजभर भी हैं और बेदी राम भी हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, चूंकि जो बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में आपके गठबंधन में, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित रूप से हम लोग एनडीए के एक घटक दल हैं और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है वो युवाओं की आवाज है। और चूंकि चौधरी चरण सिंह साहब की विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप बात मानकर चलिए कि 100% वो लोग युवाओं के साथ हैं और किसी के साथ किसी भी परिस्थिति में कोई भी गलत कार्य नहीं होने दिया जाएगा। हाँ। जहां तक माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब या माननीय बेनी जी के स्टेटमेंट का सवाल है, अब आप माननीय पे भी प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, पर मैं माननीय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों लोग विधानसभा के ठीक है। तो जहां तक है, कानून की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। किसी व्यक्ति के ऊपर मात्र आरोप लग जाने से या चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी वो केवल अभियुक्त रहता है या आरोपित होता है, अपराधी नहीं हो जाता है जब तक किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई आदेश किसी पर्सन के विरुद्ध नहीं पारित किया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर बेनी के ऊपर कोई आरोप लगे हुए हैं और किसी भी मामले में कोर्ट के द्वारा उनको दोषी नहीं साबित किया गया है, तो कोर्ट की फ्रीडम है, न्यायिक प्रक्रिया है और उनके ऊपर विभिन्न न्यायालयों में जो मुकदमे चल रहे हैं, तो बकायदा उन्होंने अपने शपथ पत्र के माध्यम से ऑन द टाइम ऑफ इलेक्शन उनका ब्यौरा दिया था। तो ऐसी स्थिति में कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। तो जब उनके ऊपर आरोप लगे तो उन आरोपों के बावजूद उन्होंने शपथ पत्र दिया, चुनाव आयोग के पास डिटेल है, पेपर में बकायदा पब्लिकेशन हुआ, आम जनमानस ने उनको चुना है। क्योंकि विधायक बने हैं तो आम जनमानस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसलिए ये बात कहना कि उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है या प्रशासनिक लेवल पे नहीं की गई है, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में
एडमिसेबल है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो उनको अगेंस्ट जो मुकदमे पंजीकृत उनमें निरंतर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है अंकुर भाई, एक कमेंट बस ओम प्रकाश राजभर के बयान पर भी कर दीजिए, उसके बाद स्नेहा सिंह जी आपके पास आ रहा हूं मैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर महोदय ने जो बयान दिया है वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत हैसियत से उन्होंने कोई बात कही है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। हाँ। लेकिन परंतु अगर आप ये टिप्पणी के रूप में ले रहे हैं तो उसको किसी भी बयान के दो तथ्य होते हैं, एक सकारात्मक पहलू होता है, एक नकारात्मक पहलू होता है। हाँ। तो अगर आप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कोई बयान दिया है तो मैं तो उसका सकारात्मक पहलू ये देखता हूं कि अगर आपने फॉर्म भरा है और किसी भी फॉर्म को भरने के बाद आपके कॉल लेटर आता है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाइए, ताकि उस मामले में निष्पक्षता बरती जा सके। अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी अदर मीन्स में, मिसलेनियस मीन्स में गलत तरीके से किसी परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है या शुचिता पर भंग होने की संभावना है किसी परीक्षा की, तो आप मेरे पास आइए, मैं एक निष्पक्ष तरीके से सरकार का ये हुआ एकदम परिपक्व प्रवक्ता और नेताजी वाला बयान। वाह, ये हुआ बयान अंकुर भाई। नहीं, परिपक्व नहीं है, आपको सकारात्मक दोनों बातें देखनी होती है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, नकारात्मक क्या था उसमें? नकारात्मक जो इस समय चल रहा है, जो अपोजिशन के लोग चिल्ला रहे हैं, जबकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है। बयान के दो पहलू होते हैं ना अंकुर भाई। नकारात्मक आप लोगों ने पूर्व टिप्पणी कर दी, सकारात्मक बात मैं ले आया। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्नेहा आशीष जी, माफी चाहूंगा, बहुत देर से आपके पास आ रहा हूं। आप इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें और समझें, जाहिर सी बात है एक गंभीर मुद्दा है पेपर लीक। खैर, अंकुर जी ने एक बात अच्छी कही कि उन्होंने अपने हलफनामे में दी जानकारी और बताया कि ये केसेस हैं, इस मामले से जुड़े हुए हैं। छुपा भी सकते थे लेकिन नहीं छुपाए, क्योंकि कानून के मुताबिक हलफनामा उन्होंने दिया। इसमें अब दिक्कत कहां आ रही है स्नेहा सिंह जी? देखिए, हलफनामे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हलफ में जो बात अटकी हुई थी वो कम से कम स्टिंग ऑपरेशन में निकल के आ गई बाहर। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि इस एनडीए, नेशनल डिस्ट्रक्टिव अलायंस में किस्म किस्म के लोग हैं और किस्म किस्म के मायावी लोग हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी वाले कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये लोग अपने धीरे धीरे ही सही ये बताने लगे हैं कि देश में युवाओं की जो बदतर स्थिति हुई है वो क्यों हुई है, वो नेशनल डिस्ट्रक्टिव अलायंस के लोगों ने साबित करने का काम किया और कुछ नहीं। और इसमें बेदीराम क्या है? बेदीराम तो एक छोटे से मछली हो सकते हैं, असली तो गुजरात में जो किंग पेन बैठे हुए हैं वो लोग असल में हैं। और बिहार में अभी स्टार्टिंग जब हो रही थी डिबेट की तो एक प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि बिहार से इसके तार जुड़े हैं। बिहार में तो खुदरा व्यापार हुआ है, थोक का व्यापार जहां हुआ है वहां गुजरात में उस पर चर्चा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उस पर हम लोग चर्चा ये नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन से लोग थे जो राष्ट्रीय हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं केंद्रीय, वो आके कह रहे थे कि एनटीए में कोई गोरखधंधा नहीं हुआ और बाद में अपने बयानों से मुकरने लगे क्योंकि यूटर्न इनका पुराना तगल रहा है। तो इसलिए ये चीज सोचने वाली बात है अपने आप में कि इस देश में ऐसे नेताओं को चुन कौन रहा है? वही लोग जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं और इस तरीके से विश्वास का गला घोटते हैं। ये सोचने वाली बात है अपने आप में कि इस देश को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस ने लूटने का काम किया है, जैसे युवाओं को उनके उज्जवल भविष्य के प्रति जो मेहनत वो करते हैं कि हमारा उज्जवल भविष्य आएगा, उसको बर्बाद करने का, रौंदने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस ने किया है। इस चीज को समझने की जरूरत है और इस चीज को पूरी गंभीरता के साथ बोलने की जरूरत है। इसमें मजा हुआ प्रवक्ता अगर बनने से, अगर अपनी बातों को गोल गोल घुमा देने से अगर बातों को आदमी लगे कि हम सफल होकर निकल गए इस प्रोग्राम में आधे घंटे के, इससे कोई बात नहीं है। हम राहुल गांधी जी मजबूती के साथ, पूरी मजबूती के साथ उन्होंने पूरी मजबूती के साथ राहुल गांधी जी ने कहा था कि लीक प्रूफ हम लोग एग्जामिनेशन कराएं। अब तो यहाँ एयरपोर्ट के छत ही लीक हो रहे हैं, उसमें जान माल की हानि हो रही है, यहाँ मंच में पानी लीक हो रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर लीक होना इनके साथ तो ये समझ में आ रहा है कि इनकी जो नैतिकता है वो पूरी तरीके से मेरे लिए तो दोनों ही चीजें तमगे की तरह हैं। सरकार में अंकुर भाई हैं जो कह रहे हैं कि नकारात्मकता हम दिखा रहे हैं और विपक्ष में राकेश भाई हैं जो कह रहे हैं बातें घुमा रहा हूं। तो मेरे लिए तो दोनों ही चीजें मेरे लिए तमगे हैं। मेडल मिल गए मुझे, अच्छी बात है। कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा कि मैं सरकार की तरफ हूं या ये कहेगा विपक्ष की तरफ।
देखिए, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता का सहायक प्राध्यापक भी हूँ, तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि अगर पत्रकारिता में कोई पूछता है कि गोदी मीडिया, तो मैं गोदी मीडिया के एकदम सख्त खिलाफ कहता हूँ कि नहीं, पत्रकारों की मजबूरी है, विज्ञापन की मजबूरी है। नहीं होगी, लेकिन यहाँ नहीं। लेकिन एक चीज मैं बात सीधे सीधे कह रहा हूँ, अजितेश जी, आपने बहुत अच्छी से बातें को रखा, और बाकी मैं इस चीज को ये चीज कह देना चाहता हूँ कि इस देश में इन मुद्दों पे चर्चा अगर हो रही है तो ये नैतिकता है मीडिया की, और ये मीडिया का नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, कोशिश करते हैं, इसमें कोई दिक्कत रहेंगे। खैर, ये तो लोक सभाता चर्चा गर्म हो गई थी तो मैंने जिक्र कर दिया। खैर, ये तो रोज का है, और मैं और राकेश भाई तो डेली लड़ते हैं टीवी पर, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश भाई ये बताइए, तो अब कांग्रेस के साथ मिलकर ये झंडा बुलंद कब कर रहे हैं सड़कों पर राजभर साहब के खिलाफ? देखिए, हम नौजवानों और किसान, मजलूम और समाज के जितने भी लड़ाइयां हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी दल के लोग, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे सड़क से लेकर सदन तक। हाँ। मगर भारतीय जनता पार्टी जो के नौजवानों के सपनों को कुचल रही है, हम लोग को। राकेश भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, मैं एक बार ठीक कराता हूँ। अब आप ये मत कहिएगा कि राहुल गांधी की तरह माइक खराब कर रखा, हमारा नहीं है, सब आप ही का ही है, हमारा कोई माइक वाइक नहीं है। नीरज जी, अब आप जवाब दे दीजिएगा जरा स्नेहाशीष भाई का। जी, क्या जवाब देना है बताएं। स्नेहाशीष जी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे कि बिहार का चूंकि जिक्र आपने किया, इसीलिए आपसे जवाब मांग रहा हूं, बाकी आप समझदार है, आपने सुना, वो कह रही थी कि बिहार में तो खुदरा व्यापार हुआ है, थोक का व्यापार जहां हुआ है वहां पर नीरज भाई कब बोलेंगे? देखिए, मैंने शुरुआत में ही बोला कि जहां भी भ्रष्टाचार होगा वहां पे हमारी पार्टी कड़े रूप से अपनी कार्रवाई को करेगी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, और ना हम इससे पीछे हटने को तैयार हैं। हम इन तमाम पार्टियों की तरह, विपक्षी पार्टियों की तरह, हम अपनी बातों को घुमा घुमा करके जवाब दें, और जब आप पूछे तो उसका कोई जवाब ना दे, केवल हमें ही बोलने दिया जाए, ऐसी मैं उम्मीद नहीं रखता हूं। आप पत्रकारिता में हैं, आपका काम है प्रश्न करना, और हमारा काम है जवाब देना। परंतु अन्य पार्टियों की तरह अगर मैं भी बातों को घुमाने लग जाऊं तो उसका कोई तुक नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी है, देश की जनता ने उनको चुन करके भेजा है, और इन लोगों को तभी विपक्ष में बैठाया, लगातार तीसरी बार हमने सरकार बनाई है। लेकिन उस सरकार का भी फर्ज बनता है कि वो अपने देश की जनता के बातों पर खरी उतरे, और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम किसी भी चीज से भाग नहीं रहे हैं। माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने बच्चों को बुला करके उनके साथ बैठ करके मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उनके जो सुझाव थे उन सुझावों को माना, तुरंत ही उस पर कार्रवाई बैठाई। कार्रवाई बैठाने के बाद आज तमाम नाम हमारे सामने आ रहे हैं। लीपापोती का काम नहीं हो रहा है, जैसे पहले की सरकारों में होता था, अच्छा ये अपना दोस्त है, चलो कोई नहीं, इसका नाम हटा दो, किसी दूसरे का नाम फंसा दो। आज हमारा दोस्त हो या अगर कोई भी हो, अगर हमें विपक्ष में बैठना पड़े तो विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन अगर देश के अंदर भ्रष्टाचार होगा उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ना नेता कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम डे वन से इसमें बिल्कुल डिट्टो क्लियर है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, चाहे उसमें किसी का भी नाम आए। परंतु हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कह देना चाहूंगा, जिस दिन नाम आएंगे और कार्रवाई होगी तो उस दिन मैं अपने विपक्षी दलों के भाइयों से निवेदन करूंगा कि उस दिन वो रोना ना करे कि वन साइडेड गेम चल रही है। जिसका भी नाम आएगा, जो कोई भी होगा, अगर हमारे विधायकों का, सांसदों का नाम आएगा वो भी नपेंगे, तो अगर विपक्षी दल का नेता होगा वो भी नपेंगे। जो हमारी सरकार को बदनाम करने का कार्य करेगा, चाहे वो मेरे परिवार का हो, चाहे वो मेरी पार्टी का हो। पहले से नाम अगर आप डिस्क्लोज कर देंगे तो उन्हें एक थोड़ा मौका मिल जाएगा, वो रसीद कटवा लेंगे। देखिए मैं अब ठीक है आपकी बात नहीं, देखिए नीरज भाई, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, और देखिए बहुत सारे नाम है जो मैं पहले गिना चुका हूं, उसमें एक नाम असम के मुख्यमंत्री का भी है, जिन्हें आप पूरे दुनिया का भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहते थे, है ना? सर मैं भी कह रहा हूं ना कि अगर जिनके नाम आपने लिए हैं, ये इन्होंने अपने वकील लगाए और ये जेल से बाहर आ गए, अपने आप को बेगुनाह साबित कर, मतलब बेल पे आ गए बाहर। परंतु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो विपक्षी दलों के नेता जो आज भी जेल के अंदर हैं, वो क्यों नहीं बाहर आ पा रहे हैं? क्या उनके पास वही वकील, क्या उनके पास अपने तंत्र नहीं है? क्या वो लोग अपने आप को भी बेगुनाह साबित करके जेल कब चले? स्नेहाशीष भाई, ये
गए थे क्या अजीत पवार जेल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने लोग चले जाएंगे, नहीं, मैं जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, मुझे एक्चुअली याद नहीं। अब जनरल नॉलेज इसमें क्या, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। और अच्छा, अजीत पवार, ओके। उस फेहरिस्त को आप अगर फिर से पुनः पन्ने उसके पलटने लगेंगे तो हो सकता है कि जो विद्वान साथी हैं हमारे वो मौन व्रत धारण कर लेंगे मोदी जी की तरह। तो इस तरीके की चीजें हैं। अभी देश में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भ्रष्टाचार की जननी भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन जी को के रखी हुई है, सत्ता में बैठी हुई है, गुस्से में जवाब नहीं दिया जाता है। सुनिए ना, क्या बोलिए बोलिए बोलिए, जितना बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग उतना ही एक्सपोज होते हैं। बोलिए आप, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, आप बताइए हेमंत सोरेन। नहीं, हम क्या एक्सपोज होते हैं? एक्सपोज जो हो रहा है वो जनता उसको एक्सपोज कर रही है। बोलिए ना, राजभर जी की तरह बोलिए, बोलिए, हम सुनने के लिए बैठे हैं, आप ही को सुनेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। रिजल्ट दे करके जनता एक्सपोज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं तो मुझे बहुत आनंद होता है। आप नहीं, ठीक है, बोलिए, आप एक्सपोज होते हैं लोग। क्या करेंगे आप? जिस दिन मान धारण कर लेंगे ना तो आप लोग सत्ता दे के चले जाइएगा, जैसे इस बार में चले जाए। चलिए, ठीक है, दोनों लोग के पास आ रहा हूं, इसके भरोसे है, मजबूरी है, समय कम बचा है, समय कम है। अंकुर भाई, इस पूरी चर्चा को आपने सुना, समझा। एक 20 सेकंड 20 सेकंड का समय है आपके पास, एक थोड़ा सा एक फाइनल कमेंट इस पूरी चर्चा पर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनको जनता ने विपक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार चुना और ये तीसरी बार अपनी सीटें बढ़ने के बावजूद विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों असमंजस की स्थिति में है। असमंजस इसलिए कि ये उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव को देखते हुए दोनों लोग बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को यह बात पता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जिस सो कॉल्ड इंडी अलायंस के वो पार्ट बने बैठे हुए हैं, तो उसके बनने पे समाजवादी पार्टी के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो ये अंतर विरोधों से लड़ रहे हैं, ये अपनी सीटें बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, एनडीए गठबंधन से कोई फाइट नहीं कर रहे हैं, जनमानस की भावनाओं को उठा रहे हैं। समय कम है। राकेश भाई, 20 सेकंड में फाइनल कमेंट। देखिए, ये बौखला गए हैं, ये नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाह रहे हैं और लगातार पेपर लीक कर रहे हैं और ये असफल है। ये विपक्ष के में हम लोग बैठे हैं, फिर भी इनके दम नहीं है कि विपक्ष की सवाल का जवाब दे और माइक बंद करवा रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है, देश के नौजवान किसान मजदूर देख रहा है। राकेश जी, हमारे एंकर साहब की जानते हैं कौन अभी कर रहा था। चलिए, ठीक है, आप जो है समय की कमी है, समय की कमी है राकेश भाई। में जाके आपके सरकार रहते हुए आपके जो आरोपी है वो विदेश भाग जा रहा है और आपको शर्म नहीं आ रही है, आप जो है विपक्ष पे फोड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, समय की बेहद कमी है। इसलिए आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नीरज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अंकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और राकेश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, बेदीराम से बदनामी हुई, राजभर फंस गए। बड़ा सवाल ये कि इस भंवर जाल से निकलेंगे कैसे और कौन निकालेगा? न स्याही के दोस्त, न सफेदी के दुश्मन। हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते। किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार, बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे।